नमस्कार युवा साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 16 जनवरी को फाइनली 8वें वेतन आयोग को लेकर भारत सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी गई है और 2026 से यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू भी कर देगी ये सरकार। तो साथियों, जैसा कि आप लोग बड़ी-बड़ी मेन हेडलाइन में विभिन्न सारे न्यूज़ पेपरों के द्वारा देख पा रहे होंगे, उसमें से ही आज मैंने एक न्यूज़ पेपर में जो खबर देखी उससे मैं आपको ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की सैलरी को लेकर के विभिन्न सारी और भी तमाम आप लोगों के लिए जो खुशखबरियां है इस वीडियो में कवरेज कर रहा हूं। साथियों, 2026 में डबल हो जाएगा वेतन, ये बिल्कुल राइट है। कर्मचारी संगठनों की बढ़ती महंगाई के अनुरूप वेतन वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। आप लोगों को सबसे पहले यहां पर मैं बता देता हूं कि देखिए भाई लोगों, ये पूरी खबर तो आप सभी को भी पता है कि अब ये क्या मामला है कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। यहां पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप इस जगह पर देखिए, थोड़ा मैं जूम करके बता देता हूं यहां पर, ठीक है। अब आप देखिए नए वेतन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेट किए तो आप समझ ही नहीं पाओगे। देखिए, नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। कैसे किया जाता है? नया वेतन, ठीक है, बराबर बेसिक सैलरी, आपकी बेसिक पे कितना है, फिटमेंट फैक्टर से उसको गुना करना है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है। अब देखो भाई लोगों, आप हो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, मान लिया जाए आप हो एबीपीएम। कौन हो? एबीपीएम। तो आपका बेसिक पे कितना हुआ? 10,000 रुपए। तो मान लिया जाए आपका बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, ये यहां पर इन्होंने दे रखा है। तो इससे आपको 2.57 से गुना करना है। तो गुना करते ही आपको रिवाइज सैलरी 10,000 इंटू 2.57 जब आप करोगे तो 25,700 रुपए हो जाएगी। ये एकदम राइट है साथियों। यानी कि भारत देश का इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो एबीपीएम के पद पर कर्मचारी लगा हुआ है उसकी सैलरी 25,700 रुपए तो यहां पर ये हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर यदि 3 या उससे ज्यादा किया जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। ये भी है। मान लिया जाए यहां पर मैंने 10,000 इंटू यहां पर किया है 2.57, ठीक है, तो ये हुआ 25,700। अब इसको आप अगर 3 से इंटू करो तो आपकी लगभग सैलरी 30,000 हो जाएगी एबीपीएम की। ये एक फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बाकी 1.92 के फिटमेंट में न्यूनतम सैलरी लगभग 16,560 रुपए बढ़ेगी साथियों। इसके साथ साथ पेंशन में भी इजाफा होगा, आप लोगों को अच्छी तरीके से बता दूं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें फिटमेंट 2.28 के अनुसार, देखो भाई लोगों, यहां पर 7वां वेतन आयोग लेवल 1 में है। 18,000 किसी का अगर बेसिक पे है तो उसका 8वां वेतन मान के अनुसार 41,040 रुपए बेसिक पे हो जाएगा। बताओ कितनी खतरनाक सैलरी बढ़ेगी। अभी तो ये शुरुआती है, कोई लेवल 2 में है, मान लिया जाए 19,900 उसका 7वां वेतन आयोग अभी है, तो उसकी मान लिया जाए 19,900 रुपए बेसिक पे है, तो वो 8वां वेतन आयोग जब आ जाएगा तो 45,370 रुपए उसका बेसिक पे हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके अगर हम यहां पर आए लेवल 18 पर, ठीक है, तो लेवल 18 में मान लिया जाए किसी का बेसिक 2,50,000 रुपए है तो डायरेक्ट वो हो जाएगा 5,70,000। देखो आप कितना खतरनाक। तो वेतन रुपयों में 7वें वेतनमान में उच्चतम सीमा 2.5 लाख रुपए थी, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अभी इतना बड़े तो आप लोग नहीं है, हम भी नहीं है कि हमारा बेसिक पे 2,50,000 हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे केंद्रीय कर्मचारी होंगे जो काफी ऑफिसर्स पोस्ट पर होंगे। लेकिन यहां तक भी अगर आप देखो, यहां तक भी अगर आप लोग नजर डालो तो 7वां वेतनमान के अनुसार और 8वें वेतनमान के अनुसार कितना बेसिक पे में फर्क आ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप हो भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी, ठीक है। अब ये एक खबर वायरल हो रही है और मैंने भी काफी सारी ये देखा है कि यहां पर सभी ये बता रहे हैं कि जीडीएस की सैलरी में अब बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये प्रश्नवाचक चिन्ह में आपसे कहीं ना कहीं रखता हूं आपके सामने, क्या बढ़ोतरी होगी? नहीं साथियों, अच्छे से अगर जाग जाओगे तो बढ़ोतरी होगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूं।
यहां पर इन्होंने पहले ही कह दिया है कि यहां पर फिटमेंट 2.28 के अनुसार जिसका 7वां वेतन आयोग का जो बेसिक पे है वो 18,000 है, वो बढ़कर 41,040 रुपए हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। आपका बेसिक पे मान लिया जाए बीपीएम हो तो बीपीएम का बेसिक पे कितना है 12,000 रुपए, एबीपीएम का कितना है 10,000 रुपए, तो कहां हुआ 18,000 रुपए। तो इस चीज पर गौर करना है। अब ये क्यों नहीं होता भाई, लेवल 1 में जीडीएस का जो 7वां वेतनमान है अभी प्रेजेंट में वो 18,000 उसका बेसिक पे क्यों नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि जीडीएस एक अर्ध सरकारी नौकरी वाला है, पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का अभी जीडीएस को दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए साथियों, तो इसके लिए तमाम 16 जनवरी से ही नई नई प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न सारे यूनियनों के द्वारा अब आगे बात पहुंचाई जा रही है, प्रधानमंत्री ऑफिस को लेटर जारी किए जा रहे हैं। एक यूनियन ने जो लेटर लिखा है जीडीएस के 8वां वेतनमान के में शामिल किया जाए जीडीएस को, तो आज आइए मैं आपको उसको बता देता हूं। ये देखिए साथियों, यहां पर ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और ये 17 जनवरी को ही जारी कर दिया। मान लिया जाए 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग को लेकर के खबर आई थी और दूसरे ही दिन लेटर जारी कर दिया, क्योंकि यूनियन को पता है कि हमारे जो जीडीएस भाई है उनके साथ धोखा हो सकता है, उनको 8th पे कमीशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर के उन्होंने यहां पर अपॉइंटमेंट 8th सेंट्रल पे कमीशन को लेकर के यहां पर बातें रखी है। ये पूरा का पूरा लेटर अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर हिंदी भाषी सर्कलों के विद्यार्थी है जिनको इंग्लिश में थोड़ा समझने में नहीं प्रॉब्लम्स होती है, तो हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। देखिए साथियों, वही लेटर है, यहां पर इंग्लिश में है और इधर मैंने हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ AIGDSU, तो यहां पर केंद्रीय मुख्यालय पदम नगर दिल्ली राज्य, तो यहां पर सब कुछ है। सब्जेक्ट्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट्स में विषय में इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति, आयोग के संदर्भ की शर्तों में ग्रामीण डाक सेवकों के मुद्दे को शामिल करना, ये प्रार्थना यहां पर यूनियन के द्वारा की जा रही है। तो आदरणीय महोदया जी, हम डाक विभाग के मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, इसको आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि हम डाक विभाग के 2.60 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से अत्यंत सम्मान के साथ आपको 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति के आपके निर्णय के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। दलितों और पिछड़ों की स्थिति को ऊपर उठाने के आपके कदम से प्रोत्साहित होकर भेदभाव को समाप्त करने के लिए हम सम्मान पूर्वक आपके सबके मूल्यवान समय का अतिक्रमण करने का साहस करते हैं, ताकि समाधान के लिए अपनी समस्याएं आपके समक्ष रख सके। यहां पर पहला पॉइंट इन्होंने रखा है, पहले पॉइंट में आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहले पॉइंट में इन्होंने बोला है कि हम सेवक है जो बैंकिंग प्रणाली IPPB, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सहित डाक सेवाएं प्रदान करते हैं, उनका विस्तार करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को DPD के माध्यम से धन मुहैया कराना, बचत बीमा और IPPB संचालन को प्रोत्साहित करना, जुटाना, लेकिन हम वेतन और शर्तों में भेदभाव के शिकार रहे हैं। बिल्कुल ये सही कहा है। अब तक मैं समझता हूं कि जीडीएस कर्मचारी इंडियन पोस्ट ऑफिस हो, भारतीय डाक विभाग हो, चाहे वो IPP बैंक हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, इसने मजबूती के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर के अब तक काम किया है। भारत देश के अंदर अगर जीडीएस कर्मचारी ना हो इंडियन पोस्ट ऑफिस में, तो मैं समझता हूं सारे के सारे काम ठप हो सकते हैं। बिना जीडीएस के एक भी चिट्ठी इधर से उधर नहीं हिल सकती। तो इस तरीके से जब जीडीएस इतना अच्छा काम कर रहा है, तो उसके साथ उसके वेतन में हमेशा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उसके वेतन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही, ये यूनियन ने इस तरीके से यहाँ पर पहला पॉइंट रखा है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट में इन्होंने बोला है कि राजमा के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य और अतिरिक्त विभागीय एजेंट ADA के बीच का संबंध, जैसा कि उन्हें तब कहा जाता था, स्वामी और सेवक का है। हालांकि वे नियमित सिविल सेवकों से अलग है, इस निर्णय को पूर्ण तरह से लागू नहीं किया गया है। आप सभी को पता होगा कि जीडीएस अभी नियमित सिविल सेवकों से अलग है। बिल्कुल साथियों, क्योंकि जीडीएस के लिए एक रूल बनाया गया है, रूल 3A। ये ब्रिटिशकालीन असंवैधानिक रूल है जिसको अभी तक खत्म नहीं किया गया है। इसी के जाल में जीडीएस अब तक फंस रहा है, वो जाल से बाहर नहीं निकल रहा। तो ये इन्होंने कहा इस निर्णय को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। यह उचित है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन और सेवा शर्तों को CPC को भेजा जाए। नेक्स्ट
थर्ड नंबर पर क्या बोला है कि इन कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों का मुद्दा प्रथम सीपीसी को भेजा गया था, जिसने कुछ सिफारिशें की थी। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों के लिए अलग अलग समितियां बनाई जा रही है, नियुक्ति किया गया है। चौथे सीपीसी ने स्पष्ट रूप से देखा और माना कि वह ईडी एजेंटों को अपने दायरे से बाहर करने के लिए इच्छुक नहीं था और स्पष्ट रूप से ईडी एजेंटों यानी ग्रामीण डाक सेवकों को केंद्र सरकार के कर्मचारी और नागरिक पदों के धारक के रूप में कहा। फोर्थ नंबर पर क्या बोला है, यहां पर इसको मैं पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। नियुक्ति के समय 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार डाक विभाग ने सरकार से सिफारिश की थी कि केवल वेतन और सेवा शर्तों के मुद्दे को सीपीसी के विचारार्थ विषयों में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद जीडीएस के लिए नियुक्ति कमलेश चंद्र समिति ने भी सिफारिश की है कि भविष्य में जीडीएस के मुद्दे को सी के पास भेजा जाना चाहिए। इसलिए हम आपका आदरपूर्वक आशीर्वाद चाहते हैं कि जीडीएस मुद्दे का लंबे समय से लंबित औचित्य इस मामले में शामिल किया जाना चाहिए। 8वीं सीपीसी के संदर्भ में डाक प्रणाली में न्याय हिस्सेदारी लंबित है और विभाग की वास्तविक रीढ़ केंद्रीय सेवा है। गहरी सादर आपका यहाँ पर यूनियन के जो अध्यक्ष महासचिव है नीचे, उनका यहाँ पर ये है। तो साथियों, फाइनली मैं समझता हूं कि जीडीएस की तमाम शर्तों को लेकर के यहाँ पर सरकार को ये बात भेजी गई है। 8वां वेतन आयोग के अनुसार अगर जीडीएस का सैलरी बढ़ जाती है तो वो खतरनाक ही बढ़ेगी। जैसा कि अखबार में मैंने आपको बताया, लगभग एबीपीएम की सैलरी 30,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सरकार ये इस बात को मानती है या नहीं मानती कि जीडीएस भी 8वें वेतन आयोग के अनुसार उसकी सैलरी में प्लस हो। तो देखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपका ही फायदा होगा। आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख लेते हो, फिर उसको अगली वीडियो चला लेते हो। आपकी जो उंगलियां चलती है ना, ये उंगलियां बहुत खतरनाक है। विभिन्न सारी काम की जो वीडियो नहीं है उनको देखते हो, जो फालतू की वीडियो आ रही है उनको देखते हो, और जो आपके काम की है। आजकल ये है ही युवा पीढ़ी की सोच कि जो अच्छी चीज है उसको नकारते हैं और बुरी चीज को ग्रहण करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं। इसमें भारत देश के अंदर तमाम अलग अलग युवा शक्तियां हैं जिनके पास खुद सक्षम है वो सोचने के लिए, और वो जानते हैं सच्चाई कहां पर है, सच्चाई कहां पर नहीं है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहां पर जीडीएस की न्यू वैकेंसी भी आ चुकी है। अगर अब नहीं जागे तो फिर कब जागोगे। थैंक यू, धन्यवाद।